गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एक ट्रायंगल सॉल्व कर रहे थे। ट्रायंगल मतलब एक्सरसाइज 6, और उसमें 6 में कौन सी एक्सरसाइज हम लोगों को सॉल्व करनी थी? 6.4। 6.3 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। चलिए अब ये देखते हैं कि 6.4 हमारे क्या है। इसमें है वही जो हम लोग पिछली, हाँ, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ है जो हमने पिछली लास्ट थ्योरम बताई है आपको। कौन सी थ्योरम बताई? कि अगर दो समरूप त्रिभुज, क्या दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, ये लास्ट थ्योरम बताई थी लास्ट वीडियो में कि नहीं बताए? ये थ्योरम हम लोगों के एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसी को हम लोग आगे एक्सरसाइज इसका उपयोग करते हुए एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ाई मन लगा के ये अपना थ्योरम बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करिएगा। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप हैं। कोई दो त्रिभुज समरूप हैं, इनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं, तो हमें अगर ई एफ पता है तो बी सी निकालना है। ये कोई मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज हमारा ए बी सी हो गया, ये कोई डी ई डी है। ये दोनों कैसे हैं? समरूप हैं। ठीक है, जब ये समरूप हैं तो अभी हमने थ्योरम आपको बताई कि नहीं बताई? अगर ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं तो क्या होगा? इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अनुपात बटे हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। प्रमेय हाँ, वो प्रमेय अभी जो बताई थी वो 6.6 है। हमने यहाँ पूरी प्रमेय नहीं लिखी, आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ये मत लिखिएगा प्रमेय 6.6 है, आप लोग उस पूरी प्रमेय को यहाँ लिखिएगा कि प्रमेय से उसके बाद उस प्रमेय को इन्वर्टेड कामा के अंदर। ठीक है, बी सी भुजा ली तो ई एफ, क्यों ये वाली ली? क्योंकि ई एफ पता है, तो इसकी संगत भुजा कौन सी होगी? बी सी होगी। बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। आप क्षेत्रफल का मान क्या मालूम है? इसका 64, उसका 121। 64 अपॉन 121 बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन 15। ई एफ का मान रख दिया, ई एफ का मान दिया है 15.4 स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर हटाना है, या तो अंडर रूट लगाएं या तो वर्ग कर दें, जो भी करना चाहें। 64 किसका वर्ग होता है? 8 का। 121 11 का, 8 अपॉन 11 का स्क्वायर बराबर बी सी अपॉन लिखेगा अंडर रूट वर्गमूल हो गया दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। ठीक है, 8 अपॉन 11 बराबर बी सी अपॉन 15.4। बी सी बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, बी सी बराबर 8 अपॉन 11, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, काट दीजिए। बात आ गई समझ में कि अगर एरिया दिया हुआ है तो भुजा कैसे निकालते? इसी जगह अगर भुजाएं दी होती, कोई एक एरिया दिया होता तो दूसरे का एरिया निकल आता, क्षेत्रफल मतलब। तो आपको 4 में से 3 कोई भी जो भी राशि दी होगी तो चौथी तो अपने आप इस फार्मूले का यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर सी डी, ये एक समलंब हमने बना दिया। ए बी किसके समांतर है? सी डी के समांतर है। ठीक है, के विकर्ण परस्पर, यहाँ डी सी भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक, यदि ए बी बराबर, ए बी का जो मान है वो सी डी का दोगुना है। अच्छा, तो हमने नाम इसको, कोई बात नहीं, इसको यहाँ शुरू करते हैं। ए बी, देखने में भी तो लगनी चाहिए बड़ी, देखने में तो हमारी छोटी लग रही है। अब ठीक है, ए बी जो है वो सी डी का डबल है, तो अब ए बी दिख रही है डबल की नहीं दिख रही है? डबल ना सही, बड़ी तो दिखनी चाहिए थोड़ी, वो छोटी उल्टा लग रहा था देखने में। और तो कोई बात नहीं। तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल का अनुपात, ये क्षेत्रफल का अनुपात तो हम लोग तुरंत निकाल लेंगे फार्मूले से, लेकिन वो फार्मूला लगता कब है? जब दोनों त्रिभुज समरूप हों।
बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि ये फार्मूला जो है इसका यूज कब होता है, जब दोनों ट्रायंगल समरूप हों। इसमें समरूप दे दिए थे सबसे ऊपर लाइन में, ठीक है, कोई बात नहीं, इनको समरूप सिद्ध करते हैं। जब ये समांतर रेखाएं हैं तो ये किसका काम करेगी, जिसमें ए बी पैरेलल सी डी, तो ये ए सी जो हमारी हो जाएगी और ए सी किसका काम करेगी, तिर्यक रेखा का। तो ये कोण और ये कोण कैसा होगा, एकांतर। कोण बी ए ओ बराबर कोण डी सी ओ, या पूरा नाम ए तक लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में हो क्या जाएगा, एकांतर कोण, ठीक। इसको भी एकांतर लिख दीजिए, ये भी एकांतर होगा, नहीं होगा। कैसे होगा, क्यों, ये वाला हो जाएगा अंदर वाला इसके, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऐसा ना कर दीजिएगा कि इसको ऐसे कर दें, बाद में होगा, लेकिन पहले जो लिखेंगे ये पैरेलल है इसलिए पहले इसको लिखेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़, ये चाहे ये शीर्षाभिमुख लिख दीजिए, ठीक है, इसको और इसको शीर्षाभिमुख लिख सकते हैं, या इसको और इसको एकांतर भी कर सकते हैं। चलिए, एक एकांतर लिखा है तो एक शीर्षाभिमुख लिखे दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अच्छा यहीं बगल में थोड़ा सा लगाए दे रहे हैं, ए ओ बी बराबर कोण डी सी ओ, डी ओ सी, सॉरी बेटा, क्या हो जाएगा ये, शीर्षाभिमुख कोण। जब ये हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी समरूप ट्रायंगल डी ओ सी। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्या कह रहा है, इनके नाम डी ओ सी लिख दो चाहे सी ओ डी, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब इनका फार्मूला क्या लगेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी या सी ओ डी कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, इसकी भुजा ए ओ बी पहले लिखा है तो ए बी की भुजा ए बी का होल स्क्वायर अपॉन सी डी का होल स्क्वायर। हमें पता है कि जो ए बी है ये वो सी डी की कितनी है, डबल है, तो क्या हो जाएगा 2CD अपॉन सी डी स्क्वायर। सी डी कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा 4/1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे 1 बचेगा, तो क्या अनुपात आ जाएगा 4:1 का रेशियो दोनों में। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई, ये 4 और ये अनुपात का निशान हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो बात आ गई समझ में, कैसे लगाया जाएगा, इस तरीके से। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, आकृति में एक ही आधार पर BC पर 2 त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज, ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD और BC ये विकर्ण खींचे गए, परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो दिखाइए, ये दर्शाना है। क्या दर्शाना है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया किसके अनुपात के बराबर होगा, AO अपॉन DO, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों त्रिभुज ना समरूप तो कहे नहीं गए हैं, ना पैरेलल हैं कि हम एक अंतर कोण किसी प्रकार बराबर कर दें। तो जब ये समरूप नहीं है तो इनमें क्षेत्रफल वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। बात आ गई समझ में, क्या बताने का मतलब है कि जो क्षेत्रफल वाला जो थ्योरम है वो हमारी इसमें नहीं लगेगी। अब जब क्षेत्रफल वाली थ्योरम नहीं लगेगी तो दूसरा क्या होता है फार्मूला, दूसरा देखिए क्या होता है, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है फार्मूला। इसको ऐसे ही लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 ये हमने क्या किए हैं, ये हमने लंब खींचे हैं, रचना की है। क्या रचना की है कि AM लंब BC तथा DF लंब BC, ये हमने रचना की। क्यों, क्योंकि हमें ऊंचाई चाहिए तभी तो सब फार्मूला लगेगा। आधार क्या होगा BC
ऊंचाई क्या होगी AM, इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या है, अब दूसरे इसका निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, इसका क्या हो जाएगा 1/2 BC गुणे DF ऊंचाई, दोनों का अनुपात निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर 1/2 BC इंटू AM अपॉन 1/2 BC इंटू DF। ठीक, क्या आ गया AM अपॉन DF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। लेकिन आ गया दूसरा, चाहिए कौन सा था हमें, AO और DO। कहीं से AO और DO का संबंध इनके उसमें आ जाए। कैसे आएगा अनुपात बराबर, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखे, छोटे वाले दोनों त्रिभुज समरूप कैसे दिखेंगे, त्रिभुज AMO व त्रिभुज DFO में। ठीक, कोण AMO बराबर कोण DFO बराबर 90, क्यों, क्योंकि हमने लंब खींचे थे, रचना से लिख देते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, ये दोनों शीर्षाभिमुख, इनको नाम भी डाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, अगर पूरा नाम ना लिखना हो तो आप नाम कुछ दे दीजिए इनको। ये क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। जब दोनों समरूप हो गए तो हमने जो थेल्स प्रमेय पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि समरूप त्रिभुजों तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो क्या आ जाएगा हमारा AO/DO बराबर, AO ये ली तो DO हो गई, AM इस त्रिभुज की ये AM/DF। बस समीकरण 1 में मान रखने पर सिद्ध हो गया कि नहीं, लास्ट लाइन आप लोग स्वयं लिख लीजिएगा, यही आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये लगना था। अब इतना कंप्लीट करिए, अगला अगले लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।